बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा गाजरों का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले गाजरों को अच्छे तरीके से छिलका उतार लेंगे। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल बारीकी के साथ इसका छिलका जो है वो उतार लिया है। अब इसको मैं स्लाइसिस की मदद में कट करूंगी। अगर गाजर बड़ी है तो इसके 3 स्लाइस करेंगे, अगर गाजर छोटी है तो आप उसके 2 स्लाइसिस कर लें। तो दरमियान में से इस तरीके से आपने कट कर लेना है। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं 1 किलो के करीब गाजर थी जिनको मैंने खूबसूरती से स्लाइसिस की तरह काट लिया है। अब यहाँ पर गाजरों का मुरब्बा बनाने के लिए एक कढ़ाई लूंगी। कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी 2 कप पानी। तो 2 कप पानी डालने के बाद जिस कप पानी को जैसे ही बॉयल आएगा तो इसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप चीनी। जिस कप में मैंने पानी लिया था वही कप में मैंने चीनी ऐड किया है। इन चीज़ों का एहतियात करेंगे तो आपका गाजरों का मुरब्बा बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। यानी मेजरमेंट को हमेशा ठीक रखना चाहिए। यहाँ पर 5 अदद मैंने इलायची डाल दी है। अब मैं शीरे को थोड़ा सा पका लूंगी। जैसे ही शीरे को थोड़ा सा बॉयल आएगा तो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी। तो यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो शुगर है वो मिक्स हो चुकी है पानी के अंदर, चीनी हल हो चुकी है पानी के अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी गाजरें जो कि काट कर रखी है स्लाइसिस की शक्ल में। यहाँ पर जी व्यूवर्स गाजरें डालकर अच्छे तरीके से शीरे के साथ मैं मिक्स करूंगी और 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम के ऊपर कवर अप करके रख दूंगी। यहाँ पर हाई फ्लेम इसलिए करनी है गाजरों को क्योंकि गाजरें जो है वो ठंडी हैं और शीरे के अंदर जब हम डालेंगे तो इनको ज़बरदस्त सी हीट मिलेगी और शीरा जो अच्छे खासा बॉयल खाएगा। जैसे ही शीरे को तेज़ी से बॉयल आना स्टार्ट होगा तो हम कवर को हटाकर, तो यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैंने कवर को हटा दिया और शीरे को अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। तो अब इसको अच्छे तरीके से दोबारा से चम्मच की मदद से मैं मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर दोबारा कवर अप करके रख दूंगी। तो ये स्टेप्स होते हैं क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम के ऊपर गाजरों के मुरब्बे को पकाएंगे तो गाजरों का मुरब्बा जो है वो गाजरें जो है वो ऊपर से तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी और बिल्कुल टेस्टलेस रहेंगी। तो इसीलिए इन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। पहले हमने गाजरों को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखा है, बाद में कवर अप करके 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद कवर को मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शीरा अच्छा खासा पक चुका है और पक के ड्राई हो चुका है और गाजरें हमारी कितनी खूबसूरत बिल्कुल सेम टू सेम जैसे बाजार से में मुरब्बा मिलता है उस तरीके से कुक हो चुकी हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटी। तो यहाँ पर आप व्यूवर्स देख सकते हैं कि मैं एक लेमन ले रही हूँ। लेमन को अच्छे तरीके से निचोड़ लूंगी गाजरों के मुरब्बे के ऊपर, इससे बहुत ज़बरदस्त शाइन आएगी और शीरा जो है वो ख़राब भी नहीं होता। तो इसके बाद मैं नमक 1 चुटकी ले लूँगी, उसको स्प्रिंकल कर दूँगी। नमक डालने से भी शीरा जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स शीरे को अब मैंने नीचे से हाई फ्लेम करके शीरे को जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा शीरा नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा पक जाएगा और शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो हाई फ्लेम के ऊपर इसको 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे ताकि जो शीरे का गाढ़ापन है वो आ जाए, शीरा थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत गाजरों के ऊपर कलर आ चुका है और गाजरें का मुरब्बा जो है वो कितने आसानी से घर में तैयार हो सकता है। तो आप इस रेसिपी को, आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आए। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल पीके फूड कुक को सब्सक्राइब भी किया करें। ये आपकी हौसला अफजाई होती है, आपका प्यार होता है। आपके अप्रिशिएट करने से नया मौका मुझे मौका मिलता है नई नई रेसिपीज़ लेकर आने का। तो ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि नमक 1 चुटकी डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हाई फ्लेम के ऊपर मैं गाजरों के जो शीरा है उसको थोड़ा सा कुक कर लूंगी ताकि गाजरों का शीरा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट हो चुकी है गाजर का मुरब्बा। ये नहीं कि गाजरें बिल्कुल हार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट मुरब्बा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स अच्छे तरीके से शीरे को गाढ़ा कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। तो गाजरों का मुरब्बा सर्दियों में ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसके अनगिनत बेशुमार फ़ायदे हैं। ये आंखों के लिए, दिमाग के लिए, बच्चों बड़ों हर लिहाज से, एज के हवाले से हर लोगों के लिए ये गाजरों का मुरब्बा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसे ज़रूर अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। सर्दियों में भी यूज़ करें चाहे गर्मियों हो, इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो व्यूवर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली तौर पर गाजरों का मुरब्बा रेडी हो चुका है। अब मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया, शीरा अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी व्यूवर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्विंग प्लेट के अंदर मैं गाजरों का मुरब्बा सर्व कर रही हूँ। तो फाइनली तौर पर हमारा गाजरों का मुरब्बा रेडी हो चुका है। इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर के साथ और कितना
जायकेदार गाजर का मुरब्बा रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने लाइक जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है और नई नई रेसिपीज बतानी है कि मैं आपकी खिदमत में लेकर क्या हाजिर हूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।